तो पार्ट 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवन बटलर को बताता है कि दोही पे फिर से उस किलर ने अटैक किया था और कल वो सच में मर सकती थी अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा होता तो। पर इससे एक बात मैं समझ चुका हूँ कि वो किलर अपना चेहरा बदलकर दोही पर हमला करता है। जो सुनकर ये बटलर तो हैरान हुए जा रहा था। तभी गुवन उसे बताता है कि कल रात मैंने दोही को शादी के लिए प्रपोज किया। बटलर ने ध्यान से उसकी बात नहीं सुनी थी। कहता है कि ये तो पुरानी न्यूज है, दोही ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया था पर आपने तो उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया था जो न्यूज की हेडलाइंस बन गई थी। तो गुवन कहता है कि पहले अच्छे से मेरी बात सुन, इस बार मैंने दोही को शादी के लिए प्रपोज किया। जो सुन बटलर तो डबल शॉक्ड रह जाता है और उसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लग जाता है कि आपने उसे प्रपोज किया, ये कैसे हो सकता है? पहले तो आप ही ने सबके सामने उसके प्रपोजल को ठुकराया, तो फिर अब आपने उसे क्यों प्रपोज किया? तो ये सब वो चिल्ला कर कह रहा होता है। तो गुवन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो बटलर थोड़ा शांत होकर उसे कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि कोई पागल ही होगा जो इंसान से शादी करेगा, तो फिर आपने दोही को शादी के लिए क्यों प्रपोज किया? जिस पर गुवन थोड़ा सोच कर कहता है कि अगर वो किसी और से शादी कर लेती तो फिर मैं एक मैरिड वुमन के हाथ को कैसे पकड़ सकता था, वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगता। तो बटलर कहता है कि डेमंस कब से इंसानों की तरह मॉरल्स की बातें करने लगे। गुवन पूछता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? तो बटलर कहता है कि इसका मतलब है कि आप एक मैरिड डेमन बन जाओगे। ये सोचकर ही तो वो खुद ही चिल्लाने लग जाता है। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गायों को इसके बारे में पता चला फिर वो तो गुस्से में पागल ही हो जाएगी। गुवन कहता है कि मैं तो बेकारी टेंशन ले रहा था कि पता नहीं तुम अभी क्या कहने वाले हो। बटलर कहता है कि क्या आपको फर्क नहीं पड़ता गायों के गुस्से से? गुवन कुछ नहीं कहता। तो बटलर कहता है कि अगर आपने दोही से शादी कर लिया तो क्या आपको पता भी है कि आप कितनों के दिल तोड़ने वाले हो? लेकिन गुवन तो कुछ भी नहीं कहता। तभी हमें मिस छा को दिखाया जाता है तो वो अपने टैरो कार्ड्स पढ़ने लग जाती है अपने डेटिंग लाइफ के बारे में पता करने के लिए। लेकिन इसमें बार बार उसे हर्मिट का कार्ड आता है जो कि बैड लक का सिंबल होता है। तो बार बार हर्मिट कार्ड आने की वजह से वो परेशान हुए जा रही थी। तभी वहाँ पर दोही पहुँच जाती है और उससे पूछती कि क्या ये हर्मिट कार्ड वाकई में इतना बुरा है? मिस शाह ने उसे नोटिस नहीं किया था। कहती है ये कार्ड बहुत ही बुरा होता है, समझ लो हमारे डेमन बॉस मैडम दोही से पंगा लेने के बराबर। ये बोलकर ही वो रियलाइज करती कि उसके साइड में तो दोही है जो उसे अभी के अभी अपने केबिन बुलाती है। मिशा तो काफी घबरा जाती है कि अब तो मैं गई काम से। तो दोही उसे कहती कि मैंने एक रूमर सुना है। उसने इतना कहा ही था कि मिशा कहने लग जाती कि मैंने आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला और पीठ पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। तभी दोही कहती कि मैंने सुना है कि तुम एक काफी अच्छी टैरो कार्ड रीडर हो। इसके बाद ही मिशा अपने कार्ड्स निकालती है, दोही को एक कार्ड चूज करने को कहती है। काफी सोचने के बाद दोही एक कार्ड उठाती है जो होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जिस बारे में दोही मिशा से पूछती है तो वो बताती है कि ये काफी अच्छा कार्ड है जो रीयूनियन को सिंबलाइज करती है, यानी कि आपकी मुलाकात किसी खास इंसान से होने वाली है जिसके साथ आपकी नई शुरुआत होगी। मिशा की बातें सुन दोही तो सरप्राइज्ड रह जाती है। इधर बटलर तो खुद ही अपना लाया हुआ खाना खा रहा था और अपने ही बनाए खाने की तारीफ करने लग गया था। तो गुवन भी थोड़ा सा टेस्ट करता है, लेकिन तभी वो जूसियोक को देखता है जो हाथों में फ्लावर लिए ऑफिस के अंदर जा रहा था। इससे गुवन तो बड़ा गुस्सा और जेलस होता है जो हमें उसका फेस देखकर ही समझ आता है। जूसियोक फ्लावर्स लेकर दोही के केबिन में आता है। दोही उसे देखकर पूछती है कि क्या बात हो गई जो यहाँ आना पड़ा। जूसियोक कहता है कि मैं बस तुम्हें फ्लावर्स देने के लिए आया था, वो मुझे कल के लिए थोड़ा बुरा लगा कि मैंने बिना फ्लावर्स के तुम्हें प्रपोज कर दिया। वो जल्दबाजी में मुझे फ्लावर्स के बारे में याद ही नहीं रहा। जो सुन दोही थोड़ा स्माइल करने लग जाती है और उसे ड्रिंक्स पूछती है। तो उनके बीच सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। तो जूसियोक दोही के हाथ के चोट के बारे में पूछता है। दोही बताती है कि अभी ठीक है। अगर इन दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है, इसलिए दोनों तो हंसने ही लग जाते हैं। दोही कहती है कितना अजीब है ना हम दोनों के बीच ये ऑकवर्डनेस, पर हम दोनों ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हैं? यही सब बोलते हुए दोनों ही हंसने लग जाते हैं, जिन्हें गुवन तो बाहर से जेलसी की नजर से देख रहा होता है। कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, कौन सी फनी बात कह दी जो दोनों इतना हंस रहे हैं? अब उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर बटलर कहता है कि बॉस क्या आप जेलस हो? इस पर गुवन तो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं क्यों जेलस होऊंगा और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग जेलस क्यों होते हैं, और वैसे भी मैं इन जैसा बेकार इंसान तो नहीं हूँ जो मैं इन्हें देखकर जेलस फील करूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर तो जेलसी साफ दिखाई देती है। जो देख बटलर तो उसे मस्ती करने लग जाता है। तो गुवन उसे मिशन के नाम से डराने के लिए कहता है कि मिशन आ रही है। उनका नाम सुनकर ही तो बटलर भाग जाता है और इधर दोही जूसियोक के साथ अंदर चली जाती है। जो देख गुवन तो गुस्से में मिस्टर जिन का कॉफी पाउडर उठाकर ले जाता है। इधर दोही और जूसियोक अपने बचपन के बारे में बातें करते हुए काफी हंसने लगते हैं। दोही कहती है मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तुम बहुत ही ज्यादा शरारती थे, पर कल जिस तरह से तुमने मुझे प्रपोज किया तुमने बचपन से काफी चेंजेस आए हैं। जूसियोक कहता है कि तुम्हारी शादी के बारे में सोचकर मुझे बिलीव नहीं होता। दोही कहती है मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। जूसियोक कहता है कि मैंने जो कल तुम्हें प्रपोज किया वो मैंने ऐसे ही नहीं किया, बल्कि मैंने जब पहली बार सुना था कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, ये सुनकर ही मुझे बुरा लगा था। फिर जब तुमने गुवन को शादी के लिए प्रपोज किया तब मैं गुवन से काफी जेलस था। उसके बाद ही मैंने तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स को रियलाइज किया। जो सुन दोही शॉक्ड होती है क्योंकि उसने ये सच में नहीं सोचा था कि जूसियोक के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। जूसियोक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रेशराइज करने नहीं आया हूँ, बस मेरी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताने आया था, इसलिए मेरे बारे में सोचकर ज्यादा प्रेशराइज फील मत करना। दोही कहती बस मैं ये सुनकर थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह माना है। जूसियोक कहता है कि अब रियल फैमिली बन जाते हैं, उसके बाद टाइम लेकर हमारी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, जिसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ। जो सुन दोही और उसे कुछ नहीं कह पाती। वहीं इधर अपना गुवन तो काफी ज्यादा जेलस था, इसीलिए वो तो गुस्से में कॉफी बनाने लग जाता है। बहुत सारा पाउडर मिक्स करके आइस वगैरह मिक्स करके गुस्से में पी जाता है। तभी सॉन्ग जो पास ही बैठा हुआ था कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे लिए ये तो बेकार थी ना, तो अब इसे पीने में मजा आ रहा
रहा है ना। तो गुवन अपने गुस्से को शांत करके उससे पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि इसका मतलब क्या होता है जब एक इंसान आपका नंबर अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करे। इस पर सॉन्ग उसे कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये कहकर वो उसे एक बुक दिखाता है जिसका नाम था 100 टिप्स फॉर फर्स्ट लव। गुवन कहता है कि क्या सच में सबसे ज्यादा भरोसा वो मुझ पर करती है। सॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर तो गुवन खुश होने लगता है, पर उसे याद आता है कि कल तो जूसेओक भी वहाँ पर पहुँच गया था, यानी कि दोही ने जरूर उसे भी अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में रखा होगा। जोसन गुवन फिर से ड्रिंक बनाकर पीता है, कहता है कि ये अच्छा नहीं है और उस 100 टिप्स वाली किताब को खोलने लग जाता है। सॉन्ग कहता है कि पेज नंबर 125 पर होगा, वो तुम्हारे लिए काम आएगा। तो गुवन उस बुक को पढ़ने लग जाता है। इसके बाद काफी हैप्पीली बाहर आता है। सामने उसे जूसेओक दिखाई देता है तो जूसेओक उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है, जहाँ गुवन उसे कहता है कि तो आज यहाँ तुम दोही से नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए हो। जूसेओक कहता है कि तुम अपने बॉस का नाम लेकर बुलाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके बराबर के हो। गुवन कहता है मेरी और दोही की रिलेशनशिप पर्सनल थी, प्रोफेशनल होने से पहले। तो जूसेओक उसे कहता है कि तुमने पहले सबके सामने दोही का प्रपोजल ठुकराया, तो फिर अब तुम उसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। गुवन कहता है कि मुझे बस शादी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने मना किया, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं दोही को लाइक नहीं करता। जोसन जूसेओक उसके पास आकर कहता है कि उसके इमोशंस के साथ मत खेलो, तुम्हें पता है कि वो कितनी डेस्परेट है इस सिचुएशन में, इसीलिए उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। गुवन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दोही को लेकर सीरियस हूँ। दोनों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल था ही। तभी मिशन का ऑर्डर आता है कि दोही बाहर जाने वाली है, इसलिए कार रेडी करो। तो गुवन जूसेओक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात करके टाइम पास नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। ये कहकर जाने लगता है। तभी पीछे से जूसेओक कहता है कि अपनी जगह मत भूलना, तुम सिर्फ दोही के बॉडीगार्ड हो, इसलिए लाइन क्रॉस मत करना। इस पर गुवन कहता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं बनी जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता। ये कहकर चला जाता है तो जूसेओक उसे गुस्से में घूरने लग जाता है। इसके बाद दोही कार में कहीं जा रही होती है। तभी गुवन उससे पूछता है तुमने मुझे और जूसेओक दोनों को ही इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्यों सेव रखा है। दोही कहती है क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड और वो मेरी फैमिली। देन पूछती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया जब तुमने सबके सामने मेरे प्रपोजल को ठुकराया था। गुवन कहता है पता नहीं सब लोग मुझसे यही सवाल क्यों पूछते हैं। देन आगे कुछ कहने जाता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। अगला सीन हमें दिखाया जाता है मेरे ग्रुप की एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जहाँ नोसुक पूरी फैमिली के साथ आया था, बाहर मीडिया वाले भी थे। वो एज ए चेयरमैन स्पीच देने के लिए आगे आता है। उसने अपनी स्पीच शुरू ही किया था, तभी सामने से दोही गुवन के साथ एंट्री मारती है, जिसे देख ये सब तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि दोही कभी ऐसे सारे इवेंट्स अटेंड नहीं करती थी, लेकिन वो तो सीधा स्टेज पे चढ़ जाती है। जहाँ म्योंग उससे पूछता है कि अचानक तुम यहाँ कैसे, इससे पहले तो कभी नहीं आई थी। इस पर दोही कहती है क्यों, शौक लगा क्या, अब से तो बस तैयार रहना अगले सरप्राइज के लिए। ये कहकर वो सेंटर में चली आती है, जहाँ नोसुक के स्पीच के बाद दोही उसे कहती कि शायद होस्ट ने गलती कर दी, उन्होंने गलती से आपको चेयरमैन बुला दिया एक्टिंग चेयरमैन की जगह पर। नोसुक कहता है ऐसे टाइम पर कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो इसीलिए कहा है। इस पर दोही कहती है अच्छा तो ये गलती से नहीं कहा था। देन उन्हें बताती कि मैं कल शादी करने वाली हूँ। जो नोसुक के साथ बाकी सब भी शॉक्ड होते हैं। दोही कहती वो थोड़ी जल्दी है ना, इसलिए इनविटेशन कार्ड्स बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए आप तो समझ ही सकते हैं आखिरकार हम एक फैमिली जो है, इसलिए आप सभी जरूर आना मेरी शादी में। ये कहकर वो जाने लगती है। उसे गुवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हर तरफ देखने लग जाती है। पर तभी वो कुछ लेबर्स के बीच एक आदमी को नोटिस करती है जिसके गर्दन पर स्क्रैचेस के निशान थे, जो असल में वो किलर ही था। इसलिए वो उसे फॉलो करने जाती है, जिससे वो गिरने वाली होती है, पर गुवन आकर उसे होल्ड कर लेता है। और इसी के साथ पार्ट 16 का यहीं पर होता है। अब दोही किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।